हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम जी। कैसी हैं? बस अच्छी हूँ, तुम सुनाओ। बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। थक गई जरा। चलो बैठो, आराम करो। अच्छा आप कर क्या रही हैं? अरे बेटा, वो तुमने नाम सुना होगा, हमारी एक बचपन की सहेली हैं निगार, उनकी नवासी के जहेज के लिए ये चटापटी के गोट बना रही हूँ। जहेज के लिए? हाँ। वैसे पता नहीं बाजी, मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियों के लिए जहेज क्यों बनाया जाता है। मतलब एक लड़की की शादी वहां पर होनी चाहिए जहां पे जहेज की तवक्को ना हो। मुझे तो बहुत बुरी लगती है बात। अरे मुझे भी अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्या किया जाए, कोई लड़की अपने ससुराल जाएगी तो 4-5 जोड़े तो लेके जाएगी ना भाई। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल लड़के वाले बकायदा मांग करते हैं कि स्कूटर चाहिए उनको, फ्रिज चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। कितनी बुरी बात है भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर कोई माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बच्ची को जहेज में कुछ भी देना चाहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, तो वो तो सही है। वही तो। लेकिन मांगना, इलाही तौबा तौबा तौबा, ये तो बहुत बुरी बात है और मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। जहाँ सुनती हूँ कि लड़के वालों ने जहेज की मांग की है तो मैं तो वहाँ भाई फौरन पहुँच जाती हूँ और इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और ऐसा उनकी अकल को ठिकाने लाती हूँ कि उन्हें भी नानी याद आ जाती है। नहीं नहीं बाजी, बहुत अच्छा करती है। हाँ। खैर वो सब छोड़िए, पहले आप बताइए कि आपने गौर से देखा नहीं है कि आज मैं कितना प्यारा जोड़ा पहनी। आए हाय मेरी जान, बहुत हसीन लग रही हो माशाल्लाह। जरा जरा पत्ती का काम तो दिखा दो। जी पत्ती का काम है। यहाँ पे रामपुर के कपड़ों की एक नुमाइश हुई थी, एग्जीबिशन। अच्छा। वहाँ से मैंने खरीदा था। अच्छा बताइए बाजी, वहाँ पे एक सोशल वर्कर हैं जो कुछ औरतों को लेकर पत्ती का काम सिखाती हैं। अच्छा। और उन्हीं कपड़ों की एग्जीबिशन भी करती हैं। अरे और जो भी मुनाफा होता है उसमें से सिर्फ मेरे ख्याल से अपना खर्चा निकाल लेती हैं और बाकी सब इन औरतों में बांट देती हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि गरीबों का, बेचारों का भला होता है। अच्छा देखो, ये देखो तुम, मेरे हाथ में कितनी सफाई है। नहीं वैसे बात तो आपकी बिल्कुल सही है बाजी, आपके हाथ में वैसे वाकई बहुत सफाई है, लेकिन फायदा क्या है सफाई का? मेरे लिए तो आपने आज तक कुछ नहीं बनाया। आई बीबी, तुम जितनी कहो बना दो, तुम्हारे 10-10 जोड़े बना दूंगी। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि अब जाड़ा आएगा तो तुम्हारे लिए रजाई की गोट भी बना दूंगी। हाय अच्छा हाँ, आइडिया, कितनी हाँ, खूबसूरत लगेगी ना। हाँ। लेकिन एक शर्त है जी कि अब के तुम नुमाइश में जाओ तो मेरे लिए भी ऐसा ही जोड़ा लेके आना। अरे जरूर बाजी, इसमें कहने मुझे की बहुत कोई जरूरत अच्छा नहीं है। लगा। चलिए ठीक है, अगली बार जब जाऊंगी तो आपके लिए भी ले आऊंगी। लेकिन अब आइए मुद्दे की बात पर। हाँ। भाई आज आप रामपुरी खाना मुझे सिखाने वाली थी, तो कौन आ रहा है? तुम अंदाजा लगाओ। अंदाजा अल्लाह, एक तो आपके अंदाजे ना मुझे समझ नहीं आते, मुझसे नहीं लगते अंदाजे। आप ही बता दीजिए। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची है। जी वो तो मुझे पता है, लेकिन कितनी ऊंची है वो अब पता चलेगा। अरे भाई, नवाब साहब रामपुर का नाम सुना है तुमने? क्या उनके खानदान से कोई बेगम आ रही है? बेगम नहीं, शहजादी। वाकई? लेकिन बाजी आपने तो अभी तक उनका नाम ही नहीं बताया मुझे। अरे बेटा, उनका नाम है नरजिस, बस वो आती होंगी। नरजिस, बड़ा खूबसूरत नाम है वैसे। तुम्हें मालूम है वो नवाब साहब रामपुर की नवासी हैं। मेरे तो उनकी नानी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और जब मैं जाती थी महल में तो क्या दावतें होती थी, वाह वाह। जाने कितने रंग के खाने बनते थे और इतने बावर्ची थे कि मालूम था बावर्चियों की बारात है हर जगह। यखनी पुलाव के लिए एक, जैसे कि शाही टुकड़े के लिए दूसरा, तो फिर तार गोश्त के लिए तीसरा। लो भाई। बाजी कहीं नरजिस तो नहीं हाँ आ रही शायद है? आ गई, देखो।
अरे आदाब। आदाब आदाब। आओ बेटी आओ बैठो। बैठिए नरजिस। आदाब। अच्छी तरह से आदाब। आदाब। जीती रहो बेटा। तुम्हारी अम्मी तो ठीक है? जी, बिल्कुल। हाँ जी, आओ बैठो। अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। अच्छा। हाँ, मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी किताब में लिख सकूँ। अच्छा, पहले मैं तुम्हारे बारे में तो बता दूं। जी। बेटा नरजिस ये मेरी नवासी हैं। अच्छा। और ये एक खानों के ऊपर एक नायाब किताब लिख रही हैं जिसमें आज ये रामपुरी खाने भी शामिल करेंगी। ये तो बहुत अब अच्छी बताओ बात है। तुम। यही वजह है कि मैं जानना चाह रही थी कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। बस मैंने बचपन से बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा खाना खाया है। और जब मैं नानी के घर जाती थी तो तरह तरह के बहुत ही अच्छे मतलब डिशेस बनते थे। और ख़ुसूसन जो मेरा जो बहुत फेवरेट है वो तार गोश्त है। और जी, तार गोश्त और शाही टुकड़े। तो मुझे बचपन की काफ़ी चीज़ें याद हैं। तो खाना हमारे घर का बहुत ही एक अहम हिस्सा था। और हमारे जो खानसामा थे, बहुत सारे खानसामा थे और बहुत लोग आते थे खाना खाने के लिए हमारे घर पे। तो खाना सिर्फ बनाना मतलब उसको जैसे उसका बनाने का तरीका और जैसे उसको पेश करते थे। तो मुझे ये सब कुछ याद है बचपन से। और बहुत लोग आते थे हमारे घर पे खाना खाने के लिए। तो मुझे भी बहुत पसंद है दावतें करना। मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो बिल्कुल जैसे नानी करती थी हम लोग उसी उसको कायम रख रहे हैं, ट्रेडिशन को कायम रख रहे हैं। अच्छा बेटा ये बताओ तुम आज क्या क्या खाने बना रही हो? मैं आज आपको तार गोश्त पकाना सिखाऊंगी और शाह पसंद दाल, उड़द की दाल होती है। और मैं आपको क़िमामी सेवई बनाना सिखाऊंगी। जी, सारे खाने मेरी पसंद के हैं। जी बिल्कुल। तार गोश्त तो मुझे भी बहुत पसंद है। हुआ ये कि मेरे भांजे की शादी 25 साल पहले रामपुर में हुई। अरे भाई उनकी दावत में रंग बिरंगे खाने थे, खूब खाए। और तार गोश्त तो मैंने इतना खाया कि बस क्या बताऊं। तो फिर बहुत ही बस। मजा आ गया। तो चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारी चीजें बाजी की पसंद की हैं और सिवैयाँ मेरी पसंद की हैं। तो मुझे लगता है नेक काम में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, बिल्कुल, चलिए चलो आइए। जाओ। मैं यहाँ पर अपनी गद्दी संभालती हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलिए नरजिस, मैं तैयार हूँ अपनी तरकीबें लिखने के लिए। आप शुरू कर सकती हैं जब आप तैयार हो। ठीक है। आधा किलो बकरे का गोश्त लोगे, फिर तुम आधा किलो हड्डी की यखनी, गुट्टी की यखनी, फिर 2 से 3 बड़े चमचे तेल, फिर 3 गट्टी प्याज तली हुई, उसके बाद 2-3 चमचे पिसा हुआ लहसुन, फिर ये 2 चम्मच पिसी हुई अदरक, ये हल्दी आधा चम्मच, ये धनिया का पाउडर 1 चम्मच, ये लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, ये पीली मिर्ची का 1 चम्मच जो रामपुर की खासियत है, नमक हस्बे जायका, और ये 250 ग्राम दही। उसके बाद आप खड़ा गरम मसाला और पिसा गरम मसाले पे आ जाएगा। ये खड़े गरम मसाले पे तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और ये पिसा हुआ गरम मसाला। ये है खुशबू का मसाला जिसमें जायफल, जावित्री, दालचीनी और बादियान खताई। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताती हूँ। ये प्याज, तली हुई प्याज, इसके बाद पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 चमचे डाल के इसको भून लें। अदरक, ये तली हुई प्याज इसलिए डाली है कि जल्दी बन जाता है, नहीं तो प्याज तलने में बहुत देर लगती है। भाई नरजिस, तुमने तो हमें रामपुर की याद दिला दी। तार गोश्त का नाम लेके तो बस दिल चाहता है बस फौरन ही खा ले। शुक्रिया। बाजी, लेकिन अभी प्लीज डोंट बी ग्रीडी, प्लीज। देखा तुमने नरजिस, ये लड़की तो मेरी हर बात काट देती है। अरे मैंने क्या कह दिया, एक लुकमा ही तो खाने को मांगा है। बाजी, चलिए नरजिस आप पकाइए। जी, इसमें दोनों खड़ा और पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ होता है। भूनने के टाइम पे खड़ा गरम मसाला, और अब जब ये भुन जाए, अब ये मैं गोश्त को इस गरम तेल में मैं डाल रही हूँ।
से मिक्स करके इसको भून रहे हैं हम लोग। अब आप इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, अच्छा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च, ओके, पीली मिर्च जो रामपुर की खासियत है, नमक अपने जायके के मुताबिक, और अब आप दही, 1-2 बड़े चमचे दही के, इसको आप अच्छी तरह मिला लेंगे कि खूब मसाला अच्छी तरह मिल जाए। अच्छा नरगिस, एक चीज़ बताइए कि तार गोश्त की और क्या खासियत है? ये बहुत ही अहम डिश है रामपुर की, जो ज़्यादातर शादियों में पकता है और इसको दावतों में पकता है। इसको तार गोश्त कहते हैं बिकॉज़ ये गुट्टियों का तार होता है, तो जब आप खाते हैं तो थोड़ी आपकी उंगलियां चिपकती हैं, थोड़ा लिसलिसा सा होता है, तो इसका ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत घंटे पकता है। तो आजकल तो हम इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, बस ज़्यादातर ये पतीलियों में पकता था, पर पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी देगों में पकता था। अच्छा, तार गोश्त जो है वो रामपुर का एक बेहतरीन कोरमा कहलाता है जी। और इसको तंदूरी रोटी के साथ खाया जाता है। और कोई शादी रामपुर की ऐसी नहीं है, अमीर हो या गरीब हो, जहाँ तार गोश्त ना बनता हो, है ना नरगिस? ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सही कहा, बिल्कुल। शायद ये रात भर पकता है देग में जी। और सुबह 10 बजे से लोगों का तांता लग जाता है, एक आता है जाता है, हाँ, एक तो खाता बहुत है, ही एक पसंद जाता करते हैं है। जी, बहुत हाँ। पता है बाजी और नरगिस, मैंने भी ये सुना है कि कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं तार गोश्त के कि सुबह भी खाते हैं और फिर दोपहर में भी खाते हैं और फिर रात में भी खाते हैं और फिर बाकायदा नाश्ते दान में भर भर के ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। अब आप बाकी के जो मसाले रह गए हैं, जो पिसा हुआ गरम मसाला जी, और ये हमारा खुशबू का मसाला जो ख़ासतर हमारे घरों में बनता है, डाल के अब आप इसको अच्छी तरह भून लें। ओके, और अब इसमें हम जी, जो हमारे पास जो गुट्टियों की यखनी है, वो सबसे लास्ट इसमें डालेंगे, तो उसको हम, और ये गुट्टियों की यखनी हमने खड़ा गरम मसाला जो हमारे पास रखा था ओके, वो डाल के इसको उबाल लिया है। और ये आप देख रहे हैं इसकी यखनी, ये सारा इसमें आ गया है। ओके, और अब हम इसको चला लेंगे और उसी में अच्छी तरह गोश्त को गला लेंगे। जी, ये काफ़ी इसका जो तरकीब काफ़ी लंबी है, बट ये तार गोश्त बहुत फुर्सत में और बहुत देर तक पकता था, ओके, तो इसकी यही खासियत है। और अभी आप देखेंगे इसमें से जब ये पक जाएगा तो उसका जायका, ये गुट्टियों की जो यखनी का जायका है, ये कुछ और ही होता है। बेटा इसे लिखना ना भूलना। जी, इसको मैंने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया बिकॉज़ ये इसका जायका फिर कुछ और ही होता है। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया। अब हमारा ये तार गोश्त तैयार हो गया है। अरे बाजी, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप खाने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपनी रेसिपी रिपीट करने दीजिए, ठीक है? नरगिस, मैं सिर्फ अपनी अज्जा तरकीब दोहराती हूँ, अगर कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? ज़रूर। 4 से 6 बड़े चमचे तेल को गर्म करने रख दें। उसमें 250 ग्राम तली हुई प्याज, 2-2 बड़े चमचे पिसा अदरक और लहसुन डालकर चलाएं। 2-3 तेज पत्ते, 3-4 लौंगे, 3-4 बड़ी इलायचियां डालें। आधा किलो गोश्त की बोटियों को डालें और अच्छी तरह सब मिला लें। आधा बड़ा चमचा हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चमचा धनिया पाउडर, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चमचा पीली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक, 2 बड़े चमचे दही डालकर 5 मिनट तक भूनें।
1.5 बड़ा चमचा गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चमचा खुशबू का मसाला डालकर चलाएं। आधा किलो हड्डियों की यखनी जो साबुत गरम मसाले के साथ उबाली गई है छान कर डाल दें। ढक्कन लगाकर गोश्त गलने तक पकाएं। हरा धनिया ऊपर से छिड़क कर तंदूरी रोटी के साथ पेश करें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। परफेक्ट। बस दिल चाहता है बस फौरन ही खा ले। शुक्रिया। बाजी अभी कोई जरूरत नहीं, ज्यादा ग्रीडी मत बनिए। अभी बहुत सारी रेसिपीज बाकी हैं। अभी तो सिर्फ हमने तार गोश्त बनना सीखा है। अभी शाह पसंद दाल और सेवइयां सेवई। बाकी हैं। ओहो, बिल्कुल, वो अभी भी तो आपको- खाएंगे भाई, भला क्यों नहीं जरूर, खाएंगे, वो भी बिल्कुल, खाएंगे। बिल्कुल। ऐसा है कि तुम हमको थोड़ा सा तार गोश्त और जरी सी आधी रोटी दे दो, हम बांध के नहीं ले जाएंगे। जरूर बाजी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रेसिपीज खत्म होने के बाद। तो बीबी जल्दी करो, हाँ, हमसे तो आप- सब्र नहीं होता। तो बाजी आप लिखने देंगी तो जल्दी होगा ना। चलो, लिखो। तो नरजिस, अच्छा। हम अब शाह पसंद दाल के इंग्रेडिएंट्स आप प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप 250 ग्राम धुली उड़द की दाल ले लें। फिर आपको 1 कप दूध चाहिए। फिर आपको घी चाहिए तकरीबन 100 ग्राम। फिर आपको तली हुई प्याज, आपको ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, नमक आपके जायके के मुताबिक। ओके। और ये गार्निशिंग के लिए कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और धनिया। अब सबसे पहले हम पैन लेंगे और आपने ये जो दाल आधे घंटे के लिए जो भिगा ली है उसको अब आप पानी उसका निकालेंगे दाल से। ओके। अच्छा, तो ये दाल तुमने निथार ली? एक डिश में डाल के आपको इसको दूध के साथ और पानी के साथ उबालना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी और ये तकरीबन 1 कप दूध। देखा बानू, दूध में दाल उबल रही है। देखा बाजी मैंने। अब थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च जायके के लिए। ओके। इसको अच्छी तरह उबाल आ जाए और ये बिल्कुल सूख के उबाल के इसको आप साइड पे रख देंगे। अच्छा। और जब ये दाल उबल रही है ओके। तो इसके ऊपर जो झाग बन रहे हैं ये दाल के, ये झाग आपको चमचे से निकालने हैं। झाग का उतारना बहुत जरूरी होता है बेटा, इसे लिखना ना भूलना। जी। ये झाग आप बस निकाल के और ये जब उबल जाए पूरी तरह, तो फिर आप एक फ्राई पैन लेंगे। जी। और इसमें आप घी डालेंगे। ओके। अच्छा, तो अब भगार की तैयारी है। जी। भाई, दाल में भगार तो असली घी का ही अच्छा लगता है। सही कह रही हैं बाजी। अब हम घी में लाल मिर्ची डालेंगे इसके तड़के के लिए, ओके। और थोड़ा सा ज़ीरा। इसको हमने तड़का बना लिया, दाल के लिए तड़का। और हमारी दाल भी बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम इसको एक अच्छी सी डिश में निकालेंगे। अच्छा बाजी, ये दाल तो काफी फूल गई है। हाँ भाई, उड़द की दाल तो फूलती ही है। घी का तड़का ओके। इसके ऊपर डालेंगे। और तली हुई प्याज, हरी मिर्ची, ओके। थोड़ा सा धनिया और कटी हुई अदरक। ओके। और ये हमारा डिश तैयार हो गई, हमारी शाह पसंद दाल। मैं शाह पसंद दाल की तरकीब दोहराती हूँ।
आधा घंटे भीगी हुई 250 ग्राम सफेद धुली उड़द की दाल को छानकर उसे बर्तन में डाल लें। दाल को आधा कप पानी, 1 बड़ा कप दूध और चुटकी भर नमक, 2-3 लाल मिर्चों के साथ उबालने रख दें। वक्तन ब वक्तन दाल के ऊपर झाग आने पर उन्हें चमचे से निकालते रहें और पानी खुश्क होने तक दाल को पकाएं। एक दूसरे बर्तन में भगार के लिए 2.5 बड़े चमचे असली घी में 2 या 3 सूखी लाल मिर्चें और आधा बड़ा चमचा जीरा डालें। दाल को डिश में निकालकर भगार दें। तली हुई प्याज, कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और कटी अदरक को दाल के ऊपर डालकर पेश करें। भाई वाह, दाल तो तुमने बहुत ही अच्छी बनाई और शुक्रिया। नाम भी क्या खूबसूरत रखा है, शाह पसंद दाल। वाह वाह वाह। बिल्कुल बाजी। एक लड़की भगारती थी दाल, दाल करती थी अर्ज यूं अहवाल। अरे वाह बाजी, आपने दाल पे शेर पढ़ लिया। दाल पे भी शेर कर अरे लिया। बीबी, ये कोई मेरा शेर थोड़ी है, ये तो एक नज्म है, दाल की फरियाद। वैसे हाउ क्यूट बाजी, दाल भी फरियाद करती है। और इनकी दाल की है क्या फरियाद? भाई ऐसा है कि पूरी नज्म तो मुझे याद नहीं, को कुछ इस तरह से है कि दाल खेतों में से कट के घरों में आई, फिर पतीलों में आई, तो फिर एक लड़की उसे पका रही थी जी। तो लड़की से दाल फरियाद करती है। लड़की उससे कहती है कि तू अगर खेत से नहीं आती, खाक में मिलके खाक हो जाती, या कोई गाय भैंस चर जाती, पेट में तुझको अपने भर लेती। और फिर उसने कहा कि मैं तो रुतबा तेरा बढ़ाती हूँ और अब चपाती से तुझको खाती हूँ। वाह 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 बाजी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब दाल पर आपने पूरी एक नज्म कह दी। अच्छा वैसे भाई सुनो। नरजिस, इस अच्छा बात भाई। पे कुछ मीठा तो होना चाहिए। मेरे नहीं, ख्याल नहीं। से भी I भाई think ना, मुझे तो मीठा दो नरजिस मीठा, कम से कम अब तो खिला दो। अब मैं आपको क़िमामी सेवई बनाने का तरीका बताऊंगी। और तो उस- चलिए जी, शुरू करते हैं। और उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको अभी सब जल्दी से बता ठीक है, देती मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। हूँ। जी, सबसे पहले आप 250 ग्राम सेवई लेंगे। ओके। फिर आधा किलो चीनी, फिर 2 ग्लास पानी, फिर ये पिसी हुई हरी इलायची, ओके ये साबुत हरी इलायची, ये लौंग, ओके ये घी तकरीबन 100 ग्राम, ये हरा कटा हुआ पिस्ता जी। और ये बादाम, कटा हुआ बादाम। अब हम सबसे पहले इसमें घी डालेंगे। ओके तकरीबन 100 ग्राम। ओके, घी। इसके बाद हम सेवई लेके इनको थोड़ा तोड़ लेंगे, फिर इनको बनाना आसान होगा। इसको डालने से पहले जब घी गर्म हो जाएगा, ओके। 2-3 इलायचियाँ, हरी इलायची ठीक है। और 2-3 पीसेस लौंग के। ओके। अच्छा, इनको भी हल्का सा फ्राई कर रही हैं। ओके। अब हम इसमें ये सेवई साबुत अरे बेटा, सेवई हल्की इसमें आंच से कर लो डालेंगे। ना। जी। अच्छा, तो अब आप इसको तलेंगी। ओके, आई गेट इट। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा घी में भून लेंगे अच्छी तरह। और ये सेवई काफ़ी हद तक जो घी है इसको पी जाएगी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, तो आपको ये बस हिलाते रहना है। तो अब ये इसका जो रंग है, जैसे आप देख रही हैं, बिल्कुल बदल गया है, बिकॉज़ ये अच्छी तरह भुन गई है घी में। अच्छा, तो सुनहरी होने तक भूनना है। जब ये भुन गई तो अब आप इसमें चीनी डालेंगे। तकरीबन आधा किलो चीनी। ओके, आधा किलो शक्कर। ओके। और पानी। ठीक है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बाजी, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप थोड़ी सी जो आँच है इसको कम भी कर सकते हैं कि इसका अच्छी तरह क़िमाम बन जाए। ओके। जो चीनी से
हम जो कीमाम बना रहे हैं इसका। इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और इसको ढक देंगे हल्की आंच पे। मतलब ये तो काफ़ी आसान तरकीब है। और अगर अब हम देखेंगे तो हमारी ये जो सिवई है, कीमामी सिवई, ये अच्छी तरह पक गई है और ड्राई बिल्कुल ही सूख गई है। अच्छा, अब हम इसको एक अच्छे से डोंगे में निकाल के इसको सजाएंगे। अच्छा, मतलब ये पूरी पक गई हैं अब? और इस पे हम थोड़ा सा क्या बात है। ये हरी इलायची का पिसा हुआ पाउडर और थोड़ा सा पिस्ता और कटा हुआ बादाम, ठीक है। और ये आपकी कीमामी सिवई तैयार हो गई। अरे बानो बेटा, मुझसे सब्र नहीं होता। इतनी अच्छी तो खुशबू आ रही है। अरे बेटा जरा सा तो खाने दो। अरे बस बाजी, जरा ही सा खाऊंगी, ज्यादा नहीं। नहीं बानो, थोड़ा सा बाजी को खाने दें। बाजी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना, मैं जरा रेसिपी तो दोहरा लूं। अच्छा चलो दोहराओ अपनी रेसिपी। चलिए ठीक है नरजिस, मैं तरकीब दोहरा रही हूँ, आप बताइएगा कि सारे अज्जा ठीक हैं कि नहीं। 100 ग्राम असली घी को गर्म कर लें, 250 ग्राम सिवैयाँ तोड़ लें, घी में 2 या 3 हरी छोटी इलायचियाँ और 2-3 लौंगे डालकर तलें। घी में सिवैयों को अच्छी तरह भून लें। आधा किलो शक्कर और 2 कप पानी डालें, ढक्कन ढककर हल्की आंच पर 5 से 8 मिनट तक पकाएं। जब सिवैयाँ शक्कर का पानी जज्ब कर लें तो डिश में निकालकर हरी इलायची का पाउडर, कटे हुए पिस्ते बादाम से सजाकर पेश करें। तो ये सब ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वैसे बाजी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो हमारी सारी रेसिपीज है ना बहुत ही शाही ढंग से बनी। अरे भाई क्यों नहीं, शाही क्यों ना हो। शाही मेहमान ने बनाई है और फिर शाही हंडिया में बनाई है। बनी तो बाजी की हंडिया में है। हाँ। चलिए तो ये तो पूरी हो गई रेसिपीज। अब मुझे लगता है कि बाजी चखने का वक्त है। वाह 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 भाई, अब संभल के बैठो। लेकर आए नरजिस, आइए मैं आपकी मदद करती हूँ। बैठो कि मेरी बारी आई। नई कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का। लगी हाथ बानों की जादू की पुड़िया,